भारत बहुरंगी है, विविधताओं से भरा है। यहाँ सैकड़ों ऐसे स्वायत्त समुदाय हैं जिनकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी स्वतंत्र धार्मिकता है। आमतौर पर हम 12 महीनों के साल से ही परिचित हैं, किंतु एक समुदाय कुड़माली समाज जहां 13 महीनों के साल का चलन है। यह समुदाय मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बसा है। आइए इस बारे में कुछ और जानते हैं। कुड़माली समाज के 13 महीने का कैलेंडर क्रमशः इस प्रकार है। पहला माह अखाइन मास, दूसरा माह बीहा मास, तीसरा माह महुआ मास, चौथा माह मणा मास, पांचवा माह नीरन मास, छठा रईन मास, सातवां मास जनताड़ मास, आठवां मास रपा मास, नौवां मास करम मास, 10वां मास टान मास, 11वां मास सहर ई मास, 12वां मास काटाइन मास, आखिरी 13वां मास जाड़ मास है। सभी साथियों को मेरा आदिवासी जोहार रहेगा। आज हम बात करते हैं हमारे पुरखों की 13 मासे 13 परब के नियम से बनाए गए आदि कुड़माली, बछर की बेरा, अनागोना 3 के बारे में। इस 13 महीने की खासियत ये है कि हमारे पुरखों ने सभी महीने एक एक प्राकृतिक देवताओं को नमन करने का नियम बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आदि कुड़माली बछर की बेरा अनागोना 3 का पहला मास अखाइन मास। इस महीने हम लोग प्राकृतिक पानीदाता मानसिंह थान को नमन करते हैं। दूसरे महीना बिहा मास में हम लोग प्राकृतिक ऊर्जादाता सूर्य के रूप प्रतीक के रूप में हम लोग मड़े थान में नमन करते हैं। तीसरा महीना प्राकृतिक रसदाता महुआ मास में हम लोग बसमदा थान में नमन करते हैं। चौथा महीना मड़ा मास में हम लोग मड़प थान में अपने पुरखों का दाता, प्राकृतिक दाता को नमन करते हैं। 5वां महीना हम लोग प्राकृतिक पानी दाता चांद को नमन करते हैं षष्ठी थान में। 6ठे महीने हम लोग रोहिन मास में बीज दाता डिनी गोसा थान में हम लोग नमन करते हैं। 7वां महीना हम लोग बीज के संवाहक बड़ा पहाड़ को नमन करते हैं। 8वां महीना रोपा मास में हम लोग प्राकृतिक पानीदाता करिया बद्री को नमन करते हैं करिया कुदरा थान में। 9वां मास में हम लोग करम मास होता है, उसमें हम लोग प्राकृतिक खाद दाता केचुए का थान रंगापुरी थान में नमन करते हैं। और करम पर्व होता है उस महीने। 10वां महीना हम लोग टान मास में हम लोग प्राकृतिक रेशेयुक्त पानी के दाता बागभूत को नमन करते हैं। आज ये शुभ अवसर मिला, बहुत बहुत शुभ अवसर मुझे मिला। परिचय आपका? मेरा परिचय है, मेरा नाम है शरद चंद्र। ठीक है। और ये एक शुभ अवसर मुझे मिला कि आदि कुड़माली जो बछरकी बेरा है उसका, मन एक तरह से आप समझ लीजिए इस कैलेंडर का जो फर्स्ट ईयर है उसका विमोचन जो हमारे माननीय मंत्री जो है श्री जगन्नाथ महतो के हाथों हुआ। और वो अभी यहाँ पे स्कूली शिक्षा के मंत्री हैं और उनके आवास पे आके, मंत्री पद का शपथ लेने के बाद आवास पे आके इस कुड़माली और इसी इसको बिलोंग करते हैं, कुड़माली जो समुदाय है उसको बिलोंग करते हैं, उनके हाथों इसका विमोचन हुआ। और इसके रचयिता प्रमुख रूप से जो हमारे मित्र हैं सारियान कड़वार एंड दिलीप कड़वार जी, समझे कि नहीं, इनके द्वारा किया गया। और बहुत सारे लोग थे हम लोग के साथ उस समय में, सारे लोगों के सहयोग से, और हम तो समझते हैं कि बहुत ही सक्रिय सहयोग से। और जिस तरह का पैशन इस कैलेंडर को जारी करते हुए मैंने देखा लोगों में, और जिस तरह की उनके अंदर में खुशी जो देखा, अभूतपूर्व था।
और उनकी बात तो छोड़िए, मैं किसी और समुदाय से बिलोंग करता हूँ, हालांकि मैं आप लोगों से बहुत अपने आप को जोड़ के देखता हूँ। तो मुझे इस कैलेंडर को समझने में जितना आनंद आया और जितना मैंने इससे अपने आप को जोड़ा है, शायद जैसे मैंने पहले कहा कि मैं शायद अपने पूरे जीवन किसी कैलेंडर से अपने आप को जोड़ा नहीं, और इस कैलेंडर से जुड़ के लगा कि हाँ ये ठीक है, इससे जुड़ना ही चाहिए। ये सबसे प्रकृति के करीब जो है एक, जिसको हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ टाइम एंड पीरियड, बहुत ही अमेजिंग डिवीजन ऑफ टाइम एंड पीरियड है, और एकदम आपको प्रकृति से जोड़ के उसके साथ तारतम्य बिठा के चलने के लिए पूरे जीवन में ही आपका मार्गदर्शन करेगा। तो आइए आज इस कैलेंडर के जो रचयिता हैं और इसके रचना में जिन लोगों ने सक्रिय सहयोग किया है, भूमिका निभाई है, उन सबों के साथ मिलकर इस कैलेंडर के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके रचना के पीछे की मूल अवधारणा के बारे में आज जानकारी लेते हैं। तो